अमेरिका और इजराइल की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाए जाने की चर्चाओं के बीच ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई है। ईरान ने अपने देश के मध्य में स्थित नौटांज न्यूक्लियर साइट के नजदीक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस दौरान ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं की एक झलक पेश की। ईरानी सरकार ने इसे देश भर में होने वाले सैन्य अभ्यासों का एक हिस्सा बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान का ये कदम ऐसे वक्त में सामने आया है जब आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में ईरान भी ट्रंप की सत्ता में वापसी पर अपनी तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। ईरानी स्टेट टीवी ने कहा कि मंगलवार को हुए युद्धाभ्यास के दौरान स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स की टेस्टिंग की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तय साइट को निशाना बनाते हुए पहले बंकरों को तबाह करने वाले बम दागे गए। जवाब में इन बमों को साइट से 17 किलोमीटर दूर 15 सेकंड में ही नष्ट कर दिया गया। माना जा रहा है कि ईरान ने ये ड्रिल अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाने के लिए की है। दरअसल इससे पहले अक्टूबर में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। दावा किया गया था कि इजरायली हमले में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। यहां तक कि ईरान में मौजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को भी तबाह कर दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अब ईरान ने इस एक्सरसाइज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के लिए इससे निपटना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल ईरान पर हमले की चर्चाएं तब शुरू हुई जब हाल ही में अमेरिका के सेंट्रल कमांड के डिप्टी कमांडर वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर इजराइल दौरे पर पहुंचे। कूपर ने इजरायली सेना के मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारी पर बात हुई है। साथ ही बाइडेन प्रशासन की तरफ से रोके गए हथियारों की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई है। इन हथियारों में 1700 भारी बम और 134 D9 कैटरपिलर बुलडोजर शामिल हैं। इस मुलाकात के बाद ईरान और अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दे सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल और अमेरिका लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। ट्रंप का रुख ईरान पर काफी आक्रामक है। ऐसे में उनके अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का अंदेशा है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान के मामले में वो किसी भी कार्रवाई से इनकार नहीं करते हैं। इससे लगता है कि ट्रंप की सत्ता में वापसी ईरान के लिए मुश्किल बन सकती है।